हे देयर बिल्ली गैंग, कैसे हैं आप सब लोग। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अगर आपको हमारे चैनल की हॉरर स्टोरीज एंड सीरीज पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल की और भी सबसे बेहतरीन हॉरर स्टोरीज देखिए। और अगर आप 18 साल से ऊपर हो तभी ये कहानी आप देख सकते हो, वरना आप यहाँ से जा सकते हो। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है रागिनी की। रागिनी एक खूबसूरत लड़की थी और खूबसूरती के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा घमंडी थी। वैसे वो एक कॉलेज स्टूडेंट थी और पढ़ाई में भी वो बहुत ज़्यादा होशियार थी। कॉलेज के सब लड़के उस पर मरते थे, लेकिन उस कॉलेज में उन लड़कों के अलावा एक लड़का ऐसा था जो रागिनी के लिए कुछ भी कर सकता था। शशांक भी खूबसूरत था और पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन उसकी कमज़ोरी ये थी कि वो अमीर नहीं था, वो मिडिल क्लास था। एक दिन शशांक ने पूरे क्लास के सामने रागिनी को प्रपोज कर दिया और उसके जवाब में रागिनी ने शशांक को उस पूरे क्लास के सामने पूरी तरह से बेइज्जत किया। ऊपर से उसे एक थप्पड़ भी मार दिया। उसके बाद ये बात पूरे कॉलेज में फैल गई और कॉलेज के सब लोग शशांक को बुरी तरह से ट्रोल करने लग गए और इसकी वजह से शशांक को बहुत ही ज़्यादा गहरा सदमा लगा। रागिनी ने उसके साथ जो कुछ भी किया था वो उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। उसके दिमाग में वही सब कुछ घूम रहा था। इसलिए उसने कुछ देर बाद नदी में कूदकर अपनी जान दे दी और उसके बाद पूरे कॉलेज में बात फैल गई कि शशांक ने सुसाइड कर दिया। कॉलेज के सब लोग जानते थे कि शशांक ने रागिनी की वजह से ही सुसाइड कर लिया, लेकिन रागिनी के अमीर पापा से सब लोग बहुत डरते थे, इसलिए उनके खिलाफ किसी ने भी मुंह नहीं खोला। और कुछ दिनों के बाद शशांक का किस्सा पूरी तरह से बंद हो गया। एक दिन रागिनी अपने डेस्क पर कुछ काम कर रही थी, लेकिन तभी उसके कंप्यूटर पर किसी का मैसेज आ गया। उसने वो मैसेज चेक किया तो एक एमएमएस था। उसके बाद उसने वो एमएमएस ओपन किया तो वो देखकर रागिनी बहुत ही ज़्यादा चौंक गई। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे खुद की आंखों पर यकीन नहीं था, क्योंकि वो वीडियो रागिनी का और उसके बॉयफ्रेंड का एक अश्लील वीडियो था। वो वीडियो देखकर रागिनी चौंक गई और वापस अपने बेडरूम में आ गई। उसके बाद रागिनी बहुत ज़्यादा रोने लगी, लेकिन तभी अचानक बेडरूम की लाइट चली गई। रागिनी को अंधेरा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसे बचपन से ही अंधेरे से बहुत ज़्यादा डर लगता था, इसलिए उस वक्त भी रागिनी बहुत ज़्यादा डर गई थी। अभी वो हेल्प के लिए किसी नौकर को बुलाने ही वाली थी, तभी अचानक वापस से लाइट आ गई। उसके बाद बेडरूम की लाइट ऑटोमेटिक फ्लिकर करने लग गई और ये देखकर रागिनी बहुत ही ज़्यादा डर गई। लेकिन तभी वहाँ पर उसे शशांक दिखाई देता है। उसे देखकर रागिनी ने कहा, तो तुम शशांक हो ना? तुम तो मर चुके थे, तो तुम यहाँ कैसे? इस पर शशांक ने कहा, मैं तो मर चुका हूँ और मैंने सुसाइड नहीं किया, तुमने मेरा मर्डर किया है। मैंने तुम्हें उस वक्त प्रपोज किया था, लेकिन अगर तुम्हें मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करना था तो तुम मुझे सीधे मना कर सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया और तुमने उल्टा मुझे
पूरे कॉलेज के सामने बेइज्जत किया और वो बेइज्जती मैं सह नहीं पाया, इसलिए मैंने सुसाइड कर लिया। लेकिन मेरे मौत की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, तुम। और मैंने देखा कि तुम बेडरूम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती हो और वो एमएमएस बहुत ही ज़्यादा एचडी है। अगर वो पूरे कॉलेज में फैल गया तो शशांक की इस बात पर रागिनी ने कहा, नहीं शशांक, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम मेरी ज़िंदगी बर्बाद मत करो, वरना मेरे पापा मुझे मार देंगे। इस पर शशांक ने कहा, ठीक है, मैं वो एमएमएस कहीं वायरल नहीं करूँगा, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरी जान चली गई, उसका क्या? उसकी भरपाई तुम कैसे करोगी? अभी इस पर रागिनी कुछ कहने ही वाली थी, तभी अचानक पूरे कमरे में अंधेरा छा गया और उसके कुछ देर बाद फिर से लाइट आ गई और अब उसके सामने शशांक नहीं था, बल्कि उसके पापा थे। पापा ने रागिनी से कहा, क्या हुआ बेटा, तुम नींद में क्यों बड़बड़ा रही थी? इस पर रागिनी ने कहा, पापा, क्या मैं? पापा ने कहा, हाँ तुम ही। कोई बुरा सपना देखा क्या बेटा? रागिनी ने कहा, हाँ पापा, बहुत बुरा सपना आया था। इस पर पापा ने कहा, डोंट वरी बेटा, सो जाओ, सपने कभी सच नहीं होते। ऐसा कहकर वहाँ से पापा चले गए। उसके बाद फिर से एक बार रागिनी अपने कंप्यूटर रूम में चली गई और इस बार उसने देखा तो उसे वो एमएमएस कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा था और वो देखकर रागिनी समझ चुकी थी कि ये उसका एक बुरा सपना था। इसलिए वो फिर से अपने कमरे में सोने चली गई। दूसरे दिन हमेशा की तरह रागिनी कॉलेज में चली गई थी, लेकिन इस बार कॉलेज में सब लोग रागिनी की तरफ बहुत ही ज़्यादा अलग नज़र से देख रहे थे और उसके क्लास का हर कोई लड़का उसे इग्नोर कर रहा था। रागिनी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन रागिनी ने अपने एक दोस्त को बताया और उसके बाद उस दोस्त से रागिनी को पता चल गया कि वो एमएमएस अब पूरे कॉलेज में फैल चुका था। इसलिए कॉलेज के सब लोग उसे एक अलग नज़र से देख रहे थे। अपने दोस्त की ये बात सुनकर रागिनी को बहुत ही ज़्यादा गहरा सदमा लगा। अब रागिनी समझ चुकी थी कि वो अब मुंह दिखाने के भी लायक नहीं रही, इसलिए रागिनी ने भी नदी में कूदकर सुसाइड कर लिया। और कुछ दिनों के बाद ये रागिनी का भी किस्सा हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया।